भाई धर्मेंद्र पाटीदार जी, हमारी पीछे की पंक्ति में बैठे हुए पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी सभी कार्यकर्ता बहनें, पदाधिकारी बहनें, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, इस जोन के हमारे जोनल अधिकारी श्री नीलेश श्रीवास्तव जी, जोन के सभी नगर निगम के कर्मचारी बंधु, सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण और आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए मेरे वार्ड क्रमांक 53 के प्रत्येक बस्ती से आए हुए सभी सम्माननीय हितग्राही भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सबको मेरा राम राम और आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुनाव के बाद आपके बीच में ये मेरा प्रथम आगमन है और इसलिए सर्वप्रथम आप सब ने जो आशीर्वाद चुनाव में मुझे दिया, जो विश्वास मुझे दिया, मैं आप सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विजय जिसने ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके जीवन को बदलने का काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी इस मध्य प्रदेश की जनता से ली है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में प्राण से जुटकर पूरा करेंगे। ये संकल्प उनका है, ये साबित हो गया और इसीलिए 163 सीटें मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोट डालने का काम किया। इसके पहले कभी मतदान का प्रतिशत इतना नहीं रहा। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम जो काम जमीन पर कर रहे हैं कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के मूल में गरीब आदमी को रखा है और जैसा मैंने पहले कहा कि एक गरीब ही गरीब की चिंता करता है, एक गरीब ही गरीब के दर्द को समझता है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चाय बेचता था, आज यदि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस देश के गरीबों का कल्याण कैसे हो, इस देश के गरीबों का उद्धार कैसे हो। और इसीलिए वो इतनी योजनाएं लेकर आए, जिन योजनाओं का लाभ लेकर आज पूरे देश के गरीबों का जीवन स्तर बेहतर करने का काम हो रहा है। 9.5 वर्षों के उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि माई बाप की सरकार, जो हमेशा कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, माई बाप की सरकार का युग समाप्त हो गया और सेवक सरकार का युग प्रारंभ हो गया। जब तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही तब तक गरीब को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज गर्व है मुझे यह कहते हुए कि मेरे देश के प्रधानमंत्री गरीब को पूछते भी हैं और गरीब को पूजते भी हैं। आपने देखा होगा कि जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ और उसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दी थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने उन स्वास्थ्य कर्मियों को बिठाकर उनके पांव धोकर उनके साथ भोजन किया था। उस संपूर्ण समाज का, उस संपूर्ण वर्ग का सम्मान बढ़ाने का काम किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनकर बड़े पद पर बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भी मेरे बराबर के हो। ये संदेश देने वाला इस देश में अगर कोई था तो वो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और इसीलिए आज इस देश की जनता का अटूट विश्वास उनके ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं। आज कुछ लोग जातियों में बैठ करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ऊंची जाति के, वो नीची जाति के, ये पिछड़ी जाति के, ये अगड़ी जाति के। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां सर्वप्रथम है और वो 4 जातियां हैं। पहली जाति गरीब की जाति, दूसरी जाति महिलाओं की, तीसरी युवाओं की और चौथी किसान की। ये चारों मेरी नजर में मेरे सबसे बड़े वीआईपी हैं। यही 4 जातियों के लिए मुझे काम करना है और इसीलिए हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी की सोच अगर इतनी पवित्र है तो इस देश का भाग्य और इस देश में रहने वाले लोगों का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। इसलिए आज हम सब मिलकर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो योजनाएं चलाई उनका लाभ गरीब के जीवन को किस एक गरीब का जीवन बदले, एक गरीब का सपना साकार हो। वह झुग्गी बस्ती में पूरा जीवन गुजारा तो उसके बच्चे क्यों झुग्गी में जीवन गुजारे? उनके बच्चों को भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। पूर्व की सरकारों ने कभी गरीबों को मकान बनाने का, गरीबों को आवास का कोई काम नहीं किया, कोई योजना लेकर नहीं आए। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी अगर आवास योजना भी लेकर आए तो इस देश के गरीबों के लिए लेकर आए और लाखों करोड़ों गरीबों को उनके आवास पर पहुंचाने का काम किया। आज भी हम इस कार्यक्रम में हमारे 5 ऐसे गरीब हैं जिनको आवास आवंटित हुआ, उनके मकान की रजिस्ट्री हुई और आज वो इस मंच से खड़े होकर आपको बताएंगे कि कैसे 5 लोग जो हमारे आज यहाँ आए हैं, उन 5 लोगों को झुग्गी बस्ती से मुक्ति मिलकर आज वो अपने घर में अपने मकान की रजिस्ट्री लेकर जा रहे हैं ताकि पक्के मकान में जाकर प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद दें और अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का काम करें। क्या सोचा था कभी किसी सरकार ने? एक गरीब आदमी ये सपना सजोए सजोए दुनिया से चला जाता था, लेकिन कभी उसका मकान का सपना साकार नहीं होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मठ प्रयासों से गरीब का सपना साकार होने लगा। करोड़ों लोग देश भर में अपने मकानों में जीवन बिताने लगे और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज उसका कैंप हमने यहाँ लगाया। जिन लोगों को अपने मकान का सपना पूरा करना है वो निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में उनका भी ये सपना साकार हो सके और वह भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन आने वाले समय में दे और प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक गरीब आदमी के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसका जीवन हो जाता है। अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो और ज्यादा मुश्किल में वो पड़ जाता है कि परिवार पालूं कि घर के सदस्य का इलाज कराऊं, क्योंकि गंभीर बीमारी का इलाज भी बहुत खर्चीला होता है। बड़ी बीमारी का इलाज गरीब आदमी बहन नहीं कर सकता, उसे मजबूरी में सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों का खर्च वो उठा नहीं सकता। और वहां भी किस प्रकार से गरीबों की अनदेखी होती है हम सब ने ये देखा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए आज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का यहाँ काउंटर लगा है। जिन हमारे बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनको भी यहाँ पर कार्ड बनवाना चाहिए ताकि भविष्य में, मैं नहीं चाहती, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी को कोई गंभीर बीमारी ना हो, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद से रहे। लेकिन अगर किसी परिवार में कोई ऐसी मुश्किल विपदा आती है तो कम से कम उसके पास आयुष्मान कार्ड रहे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया हुआ वह कार्ड है जो उस गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगी, आयुष्मान कार्ड बनवाने का आप काम करें। हमने यहाँ पर आयुष्मान का भी काउंटर लगाया है और वह लोग जिनको पता नहीं है उनको भी जाकर आप बताएं कि प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ जरूर लें। हमारे पास कार्ड होना चाहिए। किसी ने भविष्य नहीं देखा कि क्या होने वाला है। अगर कोई ऐसी विपदा आ जाती है तो सबसे बड़ा सहारा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हमारे पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारी सरकार लेकर आई। प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा जी की जयंती होती है उस दिन इस योजना को शुरुआत की थी। और यह योजना इसलिए शुरुआत की थी क्योंकि आज भी हमारे समाज में, चाहे वो लुहार हो, सुनार हो, सुतार हो, कुम्हार हो, बुनकर हो, कारीगर हो, नाई समाज हो या अन्य समाज, जो धोबी समाज, रजक समाज, ये छोटे छोटे समाज के लोग हैं जो अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं। लेकिन कई बार अगर ये बड़ा व्यवसाय करना चाहे तो इनके पास पूंजी नहीं होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अगर आई है तो ये बिल्कुल मत समझना कि ये विश्वकर्मा समाज के लिए आई है, बल्कि ये मैंने बताया कि चाहे लुहार हो, कुम्हार हो, सुनार हो, सुतार हो, चाहे बुनकर हो, कारीगर हो, रजक समाज
यदि अपना कोई व्यवसाय शुरू करना है तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 लाख रुपए तक का आपको लोन देगी, वो निशुल्क। वो कितना बड़ी राहत का काम है। बहुत सारे लोगों ने विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भरे हैं। 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन अगर आपको काम शुरू करने के लिए मिल रहा है तो आपको सबसे पहले विश्वकर्मा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ऐसी बहनें भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि भाई ही कराएंगे। हमारी बहनें जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, हमारी बहनें जो छोटे मोटे काम करती हैं, वो बहनें भी विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके साथ ही साथ हमारी सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेकर आई थी। प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, कोविड का संकट काल हम सब ने देखा। कोरोना के उस काल में सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के जीवन में आई तो हमारे रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों के लिए आई, क्योंकि वह तो ऐसा छोटा छोटा व्यापार करते थे, ऐसा छोटा धंधा करते थे जिसमें अगर काम ना कर सके तो शायद रोज चूल्हा भी ना जले घर में। ऐसे लोगों का कोविड के संकट काल में पूरी, और कोविड के बाद जब आवश्यकता पड़ी कि आप फिर से अपना धंधा शुरू करें तो किसी के भी पास पैसा नहीं था, कोई उधार देने को तैयार नहीं था। अगर उधार देने वाले भी मिल रहे थे तो मोटा ब्याज ले रहे थे। ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब गरीबों का मसीहा बनकर गरीबों के बीच में आया तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेकर आए। मुझे बहुत खुशी है आज आप सबके बीच में कहते हुए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे उन छोटे छोटे रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले, ठेले पर काम करने वाले लोगों को हमने 10,000 रुपए बिना ब्याज का लोन दिया। और उसके बाद जब 1 साल में उसने 10,000 रुपए चुका दिया तो फिर अगले साल 20,000 का दिया। 20,000 रुपए 1 साल में चुका दिया तो 50,000 का दिया। ऐसे लोगों का धंधा शुरू हो गया, उनके घर पलने लगे और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। आज भी हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हम हमारे लाभार्थियों को यहाँ पर 50,000 का चेक देंगे और वो बताएंगे आपको कि कैसे उनकी दिक्कत हुई, कैसे उनके जीवन में परेशानी आई, कैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उन्होंने आवेदन किया, कैसे उनको बिना किसी रिश्वत के उस योजना का लाभ मिला और उनको पैसा मिला जिसके कारण उनका जीवन बदला। तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी गरीबों की, गरीबों के मकान की चिंता, गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता, गरीबों के धंधे की चिंता। और बहनें बैठी हुई है बड़ी संख्या में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब वो लेकर आए तो किसके लिए लेकर आए? वो बहनों के लिए लेकर आए, क्योंकि घर में भोजन कौन बनाता था? घर में भोजन बहनें बनाती थी। और बहनें चूल्हे पर, गांव में जाओ तो चूल्हे पर कंडा जलाकर वो भोजन बनाती थी। धुएं में आंखें खराब होती थी, कई बहनों की तो आंखों की रोशनी चली जाती थी, कई बहनें गंभीर रूप से बीमार हो जाती थी। पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी चिंता नहीं की, लेकिन ये मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इस देश में रहने वाली एक एक बहन की चिंता करने का काम किया, बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम किया। कोई सोच सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए ये संकल्प लेते हैं, पहला संकल्प यही लेते हैं कि पूरे विश्व में भारत के माथे पर एक कलंक लगा है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी भारत की महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। ये कलंक मुझे मिटाना है और घर घर शौचालय बनाना है। आज बहनों को घर घर शौचालय बनाकर दिए, बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने का काम किया और हर गरीब के मन में ये विश्वास पैदा करने का काम किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सही अर्थों में गरीबों की सरकार है। और इसीलिए आज हम सबका विश्वास भी प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट हुआ है। और हम ये मानते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने गरीबों का कल्याण किया, गरीबों का उद्धार किया, दूसरी तरफ लगातार विकास किया है। आज पूरे देश का विकास दुनिया देख रही है। एक समय था जब दुनिया भारत के विकास से हंसी उड़ाती थी, उपहास उड़ाती थी, भारत को कमजोर देश समझती थी, भारत को भ्रष्टाचारियों का देश समझती थी, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार चरम पर था। अगर गरीब के लिए केंद्र सरकार 100 रुपए भेजती थी तो 95 रुपए दलालों के पेट में चला जाता था और मात्र 5 रुपया गरीब के पास पहुंचता था। लेकिन पूर्व की सरकारों ने दलालों को बढ़ाने का काम किया,
गरीब की चिंता नहीं की कि अगर 100 रुपया वहां से आए तो 100 की 100 गरीब के खाते में जाए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जनधन खाते खुलवाकर इस दलालों की व्यवस्था को खत्म करके गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर बार बार सौंपनी चाहिए, जिन्होंने हमारी चिंता की, गरीबों की चिंता की, जिन्होंने देश के विकास की चिंता की, जिन्होंने विश्व में भारत का मान बढ़ाने का काम किया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, आज हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम सब बचपन से सपना देखते थे कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उनका मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, लेकिन कब बनेगा ये किसी को पता नहीं था। हम हमेशा कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और कांग्रेसी हमारा मजाक उड़ाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, ये मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख कभी नहीं बताएंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिनका भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये सपना हम सब का साकार हुआ है, ये सपना हमारे देश के करोड़ों सनातनियों का साकार हुआ है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हम बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लें, हम उज्जैन में बाबा महाकाल का कॉरिडोर देखें, हम सोमनाथ का मंदिर देखें, बाबा केदारनाथ का मंदिर देखें। हमारा सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है। ये वास्तव में हमारे देश की सनातन संस्कृति के लिए, बहुसंख्यकों की आस्था के सम्मान के लिए बहुत जरूरी उठाया गया कदम है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का काम हम सबको करना है। जहां आधार कार्ड का यहाँ पर काउंटर भी लगा है, अगर किसी के आधार कार्ड में कोई संशोधन कराना है तो उसका आवेदन भी यहाँ लिया जाएगा। हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर राशन कार्ड का किसी को आवेदन देना है तो राशन कार्ड के आवेदन भी यहाँ लिए जाएंगे। और जो भी आपकी समस्या है, वो सारी समस्याओं का निराकरण हमारे आज के इस कैंप में, इस यात्रा में होगा। हमने सभी चारों तरफ जो ले चुके हैं और जिनको लेना है, वो सब आज 4 से 5 घंटे यहाँ पर कैंप लगेगा। कोई चूकने ना पाए, कोई छूटने ना पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है